मैंने आपके सामने 17वां पारा सूरह अंबिया की 47 नंबर आयत तिलावत की। ये सूरह अंबिया है, इनमें जिक्र अंबिया का है। खुदा जाने वो अंबिया कैसे हैं जिनका जिक्र कुरान बन गया। नहीं फरमा अंबिया के पास किताबें आई, कुरान नहीं आया है। नबी बेशक हैं मगर साहिब कुरान नहीं है। हमारे 14 वो हैं, नबी एक है, 12 इमाम हैं, कुरान इन्हीं के पढ़ने का नाम है। समझ आया? वो बेखबर लोगों, मुस्तफा पढ़ता गया, कुरान बनता गया। उसी कुरान से बन गया कलामुल्लाह, लिखा गया, बना किताबुल्लाह। बस एक लफ्ज कहनी है, जिसके पढ़ने से जबान पर अल्लाह का कलाम जारी हो जाए वहां हिज़ियान नहीं होता। खुश हो जाओ, तो समझ आइए मेरे भाई। हैदरी खुश हो जाओ मेरे भाई। ऐसे इमाम मानो पुत्र, ऐसे भूल जाने वाले इमाम नहीं होते। थोड़े से वक्त में मेरे बाद बड़े अहबाब तशरीफ फरमाए, मेरे बच्चे भी हैं, मेरे अहबाब भी हैं। खालिक मैं यहां की बात नहीं कर रहा, बात कयामत के दिन की कर रहा है। कयामत हमारे लिए होगी, अल्लाह के लिए कयामत नहीं। वो कयामत का ऐलान कर रहा है। खुश हो जाएं, ऐलान कयामत करके कह रहा है, कयामत में हिसाब किताब अल्लाह नहीं लेगा। अली इब्ने अबी ओ बेखबरो, खुश हो जाओ मेरे बाबा। हैदरी कयामत में, हैदरी सही, कयामत में अजीब एक लफ्ज़ अजीब सी, कयामत में हिसाबो किताब खालिक नहीं लेगा, जो भी लेगा वो खालिक होगा भी। उनको हिजाब हटाने पड़ते जा। अल्लाह इरादे से बनाता है। यहां सबब से जो शय बन रही है उस बनाने वाले को अली कहते हैं। जो नहीं समझ आती ना आए। कयामत का दिन होगा, खालिक फरमा रहा है जल्दी बाबा, वन्नाज़ाउल मवाज़ीन अल किस्ता लियौमिल क़ियामा। जनाब अली फरमाते हैं कि अल्लाह फरमा रहा है कयामत के दिन हम इंसाफ के मीजान कायम करेंगे। मवाजीन जमा है मीजान की। मीजान तराजू वहां एक नहीं होगा, 13 तराजू होंगे। 13 उन जिन्होंने नहीं समझ आई वो ना आया कर। कयामत के दिन 13 तराजू होंगे। आप जितने इस वक्त बैठे हैं, हमारे आबाद दादा परदादा लक्कर दादा जनाब आदम से लेकर कयामत तक जितनी मखलूक इस दुनिया से गई है, अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुश हो जाओ मेरे भाइयों, कि अल्लाह कौन नहीं कहेगा। अल्लाह कौन कहे, अल्लाह नहीं रहता है। कौन के लिए आवाज चाहिए, कौन के लिए जबान चाहिए, कौन के लिए निदा चाहिए, अल्लाह की जबान नहीं। अली फरमाते हैं मैं ही जबान इलाही। खुश होते जाएं खुश, बिल्कुल जो जी चाहे इनके लिए कहें, सिर्फ इन्हें अल्लाह ना कहें, जो जी चाहे कहें। मैं क्या कह रहा हूं, हौसले ना। हम कयामत वाले दिन, अली फरमाते हैं जो इस दुनिया से मर गया है, देखे जल के मर गया है, उन्हें डूब के मर गया है, खाकिस्तर हो गया है। अली फरमाते हैं आए है, मुझे अच्छी लग रही है, आपको नहीं लग रही।
अली फरमाते हैं मैं एक दफा कौन कहूंगा, कौन, कुल कायनात अपनी कब्रों से इन्हीं शक्लों में कपड़े पहने हुए खड़े हो जाएं। गौर अली फरमा रहे हैं हैदरी, सारे खड़े हो जाएंगे अपनी अपनी असली असली शक्लों में। आप इन्हीं शक्लों में खड़े होंगे, ये जिसमें हैं इन्हीं वजूदों में खड़े होंगे जिन वजूदों में हैं। पूछा गया मौला कोई और वजूद बना लिए जाते? फरमाया ये मजलिसें ये वजूद सुने, जन्नत में और भेजो। कुछ नहीं हुआ है। अली की विलायत का ये वजूद इकरार करें, अली अली ये कहें किसी और को मैं दुनिया में भेजूं, दुनिया में और नहीं भेजा जाएगा, यही भेजेगा, यही जिस्म आपका सारी कायनात। मेरा इमाम फरमाते हैं दर्जा बर दर्जा खड़े होंगे। मोमिनीन अपने दर्जे में खुश हो जाए, मुसलमीन अपने दर्जे में, मुनाफिकीन अपने दर्जों में, अंबिया अपने दर्जों में, रसूल अपने दर्जों में, उलुल आज़म रसूल अपने दर्जों में, फरिश्ते अपने दर्जों में। फरमाया लोगों हम 14 के लिए नूरानी मिंबर बनाए जाएंगे, नूरानी मिंबरों पे 14 तशरीफ फरमा होंगे और उनके दरमियान में सरकार अमीर अल मोमिनीन होंगे, जिसके बिहाफ पे अल्लाह कह रहा है कयामत के दिन अदल का तराजू हम कायम करेंगे, मैं नहीं। अजनी समझ आई है, कयामत के दिन हम कायम करेंगे, हम ना जाओ अभी बहस करनी है, मैं मुश्किल ही पढ़ूंगा, हम कायम करेंगे हम। आए अल्लाह तू तो एक है, बताओ वो हम कौन है? माशाल्लाह अभी रमजान 21 रमजान में आपने ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन पढ़ी होगी और यकीनन पढ़ी है। उसमें एक लफ्ज़ मिलती है कि अल्लाह मालिक यौमिद्दीन है, अली हाकिम यौमिद्दीन। होगा या नहीं? जरा सरकार अमीरुल मोमिनीन हाकिम होंगे, तशरीफ फरमा होंगे। अब अल्लाह कह रहा है वनाज़ाउल मवाज़ीन अल क़िस्त यौमिल क़ियामा, उस दिन हम अदल के तराजू कायम करेंगे, तराजू तरकड़ी। कौन तो समझ आइए है वह तरकड़ी है, हाय 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 हाय, वो तरकड़ी नहीं तकड़ी नहीं है। आदिल के अल्लाह फरमा रहा है आदिल के तराजू कायम करेंगे। फला तुज़लमो नफ्सुन शैआ, किसी पर इतना सा भी जुल्म नहीं होगा। कुर्बान न हो जाओ, जुल्म नहीं होगा मेरे भाई। ये कह के अल्लाह ने कहा वह इनकाना मिसकाला हब्बतिन मिन खरदलिन, हब्बा कहते हैं दाने को, खरदल कहते हैं किसको कहते हैं? माशाल्लाह से सारे पास, सारे 100% नंबर दे दिया, सही ने जवाब दे दिया, सारे पास। खरदल कहते हैं खशखाश का दाना, ये निक्का निक्का खशखाश, ये इतना छोटा छोटा खशखाश के दाने के बराबर भी ऐ लोगों तुम्हारी नेकी या बुराई होगी, आते ना बेहा, वो भी पलड़े में होगी। हाय हाय, आगे क्या कहता है? वकफा बिना हासिबीन, ऐ लोगों बताओ, अल्लाह फरमा रहा है लोगों बताओ हमसे बेहतर कोई हिसाब करने वाला है? वक्त ये लंबा नहीं पढ़ना, जल्दी ठीक हो गया। अब वहां क्या होगा? मीजान, तराजू होगा। अब ऐवान आदिल तशरीफ ले जाते होंगे, तराजू बनी हुई है या नहीं? सिर्फ यहां नहीं, पूरी दुनिया में जहां भी जाए ऐवान आदिल है, वहां तराजू बनी हुई है, वहां भी तराजू होंगे। अब ढूंढते हैं तराजू जब होंगे तो उनमें वजन भी होगा। आए अल्लाह अब तू खुद बता वहां वजन क्या होगा?
ताकि हम उस वजन को लेकर इस दुनिया में जाएं, वो वजन हमारे पास हो। सूरह आराफ में 8वें पारे में इरशाद फरमाया, वल वज़नो यौमइज़िनिल हक। समझ नहीं आई? नहीं आई। अल्लाह फरमा रहा है वल वज़नो, देख लो सही, देख लो, फिर मैं पढ़ूंगा। वल वज़नो, वल वज़नो, जब आप देखेंगे फिर पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा मैं। वल वज़नो यौमइज़िनिल हक। लोगों, कयामत के दिन वजन ही हक का होगा। कौन खुश हो गए या नहीं? हैदरी, वहां वजन हक का होगा। वजन नमाजों का नहीं होगा, वह रोजों का नहीं होगा, हक का होगा। नमाज का माने सलात, रोजे के माने सौम। मैं कोई गलत ना पढ़ दूं? कयामत का दिन वजन हक का होगा। जब हक का होगा, मैं पूरी दुनिया से सवाल करके कहता हूं, ऐ अल्लाह, जब तक तेरा रसूल हमें हक दिखा के न जाए, दुनिया को अपने पास नहीं बुलाना है। रसूल हमें हक दिखा के जाए, दिखा के जाए। ए हुण गल मेरे भाई तशरीफ फरमा होंगे, आप मेरे सर के ताज हैं। मजहब हर एक का अपना अपना उन्हें मुबारक, लेकिन मजहब माने दलील के साथ। इवें जबरदस्ती मजहब नहीं बनाना। मजहब इमाम से होता है, दीन रसूल से होता है। मजहब का ताल्लुक इमाम से होता है। मजहब सोच समझ के। अब जरूरी है रसूल के लिए, मैं जुमला कहता हूं अपने भाइयों के लिए, अपनों लिए अभी मैं कहता हूं, रसूल 13 साल मक्के में रहे, 10 साल मदीने में रहे, रात दिन सहाबा किराम में रहे। ये लफ्ज के लिए मैंने माजरत कर ली है। सहाबा का नाम लिया, कहते क्यों लेते, वो क्यों ना लें यार, हमारे भी तो है ना। 23 साल रसूल रहे, रात दिन सहाबा के दरमियान में। 23 साल में कोई तो अच्छी बात सहाबा से आई होगी। मुझे इतनी सी हदीस दिखा दें, रसूल ने किसी सहाबी को बुला के कहा है, कहा हो हक तेरे साथ है। हैदरी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं कोई लड़ाई वाली बात की? ये हाथ बांध के मेरा पुत्र तुम्हारा खादिम नौकर मैं जो खुदा के लिए मुझे दिखाए। यार इतनी हदीसें हैं, बुखारी में लाखों हदीसें हैं, मिशकात में लाखों हदीसें हैं, मुअत्ता में लाखों हदीसें हैं। हदीसें हैं किसी एक हदीस में, पर निक्की सी हदीस, छोटी से छोटी। हाय 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 हाय, मुझे हदीस पाक दिखा दे, रसूल ने साहबी को बुला के खुश होके कहा हो, तू हक पर है, तू हक है और हक तेरे साथ है, तू हक के साथ है, हक तेरे साथ है। अगर तुम्हारे पास नहीं तो आओ हम दिखाते हैं। वो चैलेंज है, आओ, 1-2 दिन नहीं, कयामत तक आओ, हम दिखाते हैं। दिखाए क्या? रसूल फरमाते हैं, लोगों अली माल हक वल हक माली, अली हक के साथ है। मेरी गल सुन लो ना, मैं हुण तुहानू अच्छी गल सुनावां। अली अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। अली वो है जो हक से भी पहले है। तो समझ आ गई है ना दुनिया। अली
माशाअल्लाह से तुसी उच्चा करो ना। चलो मैं भी ना हैदरी, वाह सही वाह, ये नया तर्ज है अली की विलायत का है माशाअल्लाह। मेरे भाइयों मुकम्मल सही मुकम्मल वह मेरा बचड़ा है अली माल हक वल हक माली। लोगो ओ बेखबर लोगो ओ बेखबरो उन समय जान दिया मैं कह क्यों आहदा बेखबरो। अली माल हक अली हक के साथ है, आगे हक अली के साथ है। आगे लोग नहीं पढ़ते, सही ने मुझे हुक्म दिया मैं भी पढ़ता था, पढ़ना था, पढ़ता हूं। अल्लाहुम्मा आदिर अल हक है समादारा अली, अल्लाह हक को उधर मोड़ दे जिधर अली मोड़ दे। अच्छी बात हो गई ना। हैदरी खुश हो जाए मेरे पुत्र, खुश हो जाए। हैदरी वाह सही वाह। अजय समझ नहीं आई दुनिया में, वह पुत्र क्यों नहीं समझ आई? वह खादम समझाने के लिए है। अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह हक को इधर फेर दे जिधर अली फिर जाए। रसूल जानता था अली के होते हुए किसी को हक बना के गौर नहीं फरमा रहे, वह अली के मुकाबले में लाया जाएगा। अगर तुम्हें जंगे जमल में नजर ना आए कि हक कौन है, हम तो आखिरा पे गए है। जंगे जमल में हाय हाय इंशाअल्लाह ये होगी, ये सही मोहर का ला छोड़िए, इंशाअल्लाह तफसीर बिल्कुल मुकम्मल सही बिल्कुल हक। जंगे जमल में तुझे हक इतना मखलूत कर दिया गया, लोगों को हक समझ नहीं आ रहा था कि हक इधर है या इधर है। रसूल ने फरमाया देखो जिधर अली होगा समझ आ गया, उधर हक होगा। बानी दरवाजे पे खड़े हैं बिल्कुल ही मुझे लेने के लिए, बस हक जहां अली होंगे वहां हक होगा। बस जनाब ज्यादा वक्त ना लें क्योंकि सही आगे सारू ने अपना अपना वक्त लेना है। मेरी बात हो गई, जरा उसे मुकम्मल करना है। दाऊद इब्न कसीर रक्की ने और फरमाए से दो बातें करनी है। दाऊद इब्न कसीर रक्की ने, रक्का एक जगह जहां जंग सिफीन हुई थी जनाब, वैसे करनी की कब्र मौजूद है जनाब, हमारे यासर की कब्र भी मौजूद। मैं आपको अर्ज करूं जब ये बन रही थी कब्रें, ऊपर से बिल्कुल कब्रें खुद गई थी, सिर्फ वो फट्टा वो लकड़ी का जो फट्टा था ना वो था। जब मैं गया ना इत्तेफाक से वहां उस जगह कोई था ही नहीं। मैंने आदमी से कहा यार मेरा हाथ पकड़ मैंने तले बिठा के, अब ऐसे करनी की कब्र और जनाब हमारे यासर की कब्र के फट्टे पर मैं एक एक घंटा बैठा रहा। ये मुझे शरफ मिला खुदा की कसम। मैंने वहां वो बातें की जो आपको सुना नहीं सकता। समझ आई मेरे? ये दाऊद रक्की है, रक्का का रहने वाला है। मेरे छठे इमाम से कहता है मौला मौला। हाँ दाऊद क्या बात है भाई? हाँ क्या बात है दाऊद? मौला आपका इल्म कितना है? जब दाऊद ने कहा ना इल्म कितना है, मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया दाऊद तुम अपना सवाल बढ़ाओ, फिर देखो इमाम के इल्म की इंतहा क्या होती है। इल्म की इंतहा क्या होती है? एक मिनट सोच कर दाऊद कहता है मौला ये बताएं समंदरों के नीचे क्या है? अच्छा कुएं के नीचे क्या है? अच्छा ठीक है
सही टाइम बिल्कुल फरमा दिया, मुख्तसर हो गया जी, आप तो खत्म से बस। मौला अच्छा समंदरों की गहराई कितनी है कोई पता नहीं, मैं दस्ता 35,400 फुट। मैं यही खत्म कर दूंगा। सही कहा, ये देखे कार्ड आया, मेरे भाई भी हैं मोहतरम भी हैं, इनके आर्डर सख्त होते, हम पाबंद हैं बाबा, कोर्ट के पाबंद। मौला समंदरों के नीचे क्या है, खुश हो जाए मेरे कोट शाह के हजरत सादात उसाम को खुश हो के मैं कहता हूँ, मेरे इमाम ने फरमाया दाऊद उन चीजों का नाम सुनना चाहता है या देखना भी चाहता है? खुश नहीं हुए, हाय हाय, खुश हो जाए मेरे भाई। नाम सुनना चाहता है या देखना चाहता है? दाऊद कहता है मौला नाम सुनूंगा कानून तक भूल जाऊंगा, आंखें देखेंगी तो याद रखेंगी। मेरे इमाम ने फरमाया आंखें बंद करो, बंद की, फरमाया खोलो। अब जो खोले समंदर के किनारे पे खड़े थे। खुदा करे जल्दी मेरा 12वां आए वादी खजरा से, हाय मैं जजीरा खजरा गया हूं, हाय हाय मौला जल्दी आओ। जो ही इमाम समंदर के सामने आके अपनी इमामत की नजरों से जब देखा, चला तुम पैदा हो गया समंदर में, मद्दो जजर बढ़ने लगे। सरकार ने फरमाया समंदर तुझ पर मेरी इताअत वाजिब है, जो कुछ नीचे छुपाया हुआ है जाहिर कर। खुश हो जाओ मेरे भाई, खुश हो जाओ, जो कुछ छुपाया हुआ है जाहिर कर दो। दाऊद कहता मैंने देखा समंदर ने फटना शुरू किया, 35,400 फुट की बुलंदी पे फट के एक सफेद रंग का पानी निकला। जब वो लहरों से बुलंद होने लगा ना, मैंने देखा कि दूध से ज्यादा सफेद। खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, खुश, आपके लिए खुशखबरी है। दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा शीरीन, शहद से ज्यादा शीरीन, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार और जंजबीला जायका है कुरान में। इससे ज्यादा जायकेदार वो पानी बुलंद हुआ। जो ही बुलंद हुआ आखिर तक ये बात याद रहे, दाऊद ने कहा मौला ये पानी अल्लाह ने किन के लिए छुपाया हुआ है? फरमाया 12वें के लिए। आज कोई हाथ नीचे ना रहे। ये पानी किसके लिए छुपाया हुआ है? आपके लिए, वही आपके लिए, 12वें के लिए। ये कह के आखिरी जुमला खत्म, यही याद रखना है। दाऊद जी मौला सुनो, जब 12वां आएगा दुनिया का कुल पानी खत्म हो जाएगा, सिर्फ यही पानी रहेगा। इसी को वो पी सकेगा जिसने इकरार विलायत आखिर